अगर मैं आप सभी को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का केवल वही क्वेश्चन दिखा दूं जो क्वेश्चन आप सभी को आज यानी कि 10 फरवरी 2026 को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे पूछेगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। जी हाँ प्यारे साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की क्लास में मैं आप सभी को साइकोलॉजी का, ठीक है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में मैं आप सभी को साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, लगभग 30 या फिर 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये 30 और 40 क्वेश्चन 101% आप सभी को 2 बजे सेकेंड सिटिंग में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आप सभी को वादा करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लो। सेकेंड सिटिंग में आप सभी को 2 बजे, आप सभी को मालूम है आप सभी का साइकोलॉजी का एग्जाम आज है यानी कि 10 फरवरी 2026 को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से है, ठीक है। अगर आप सभी 30 में 30, मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन ही आप सभी को दिखाया, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लगभग यानी कि 30 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन देखो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप सभी मैं क्या बोल रहा हूँ इनको पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। वीडियो को भगाइएगा मत, ठीक है। देखो मैं बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, 30 क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन 30 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100% आप सभी को 2 बजे देखने के लिए मिल जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो, बस याद कर लेना है, समझना नहीं है आप सभी को, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं आप सभी को समझाऊंगा नहीं, ठीक है। बस आप सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लो और एग्जाम में 100% टिक मार के आओगे आप सभी, ठीक है। चलिए हम सभी को क्लास को शुरू करते हैं। समय बहुत कम है प्यारे बच्चों, ठीक है। लगभग आप सभी के पास 5-6 घंटा का समय है, ठीक है। 5-6 घंटा में आप सभी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ देखो मेरे को पेन का कलर मेरे भाई चेंज करने दो, ठीक है। एक सेकंड रुकना। आप सभी तब तक वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सभी को 100% प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को लिख के देता हूँ 101%, 100% आप सभी को। अगर आपको देखो, अगर आप सभी साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन फिक्स करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, अन्यथा नहीं देखो, ठीक है। जो बच्चे चाहते हो कि 30 क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो सकता है तो वीडियो को छोड़कर भी चले जाओ, ठीक है। अगर आपको 30 क्वेश्चन 100% लेके आना है 100%, तो वीडियो को पूरा देख लो। 100% आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ देखो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। बुद्धि के, यहाँ देखो, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है। तो बस याद कर लो आप सभी, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड विने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था, तो अल्फ्रेड विने। 100% सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूं, इस बात का आप सभी ख्याल रखिएगा, ठीक है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया था, अल्फ्रेड विने ने। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लो, लेकिन याद करके जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। याद कर लो, दिमाग में याद कर लो आप सभी, ठीक है। 2 नंबर में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ देखो, व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमानों में अंतर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है ना। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर है, व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमानों में अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंख खोलो, चश्मा हटाओ आंख से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। 3 नंबर में 100% आप सभी को आज यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखो, निम्नांकित में कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, यहाँ देखो, निम्नांकित में कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, तो बताओ क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा, ठीक है। कैसे मालूम होगा, पढ़ने के समय में आप सभी खेल कूद रहे थे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आप सभी एक एक करके, 1 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को याद हुआ था कि नहीं, 1 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड विने होगा, ठीक है। और 2 नंबर में है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। बस याद करते जाओ आप सभी। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में है निम्नांकित में कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैंने आप सभी को बता रखा है, अनुवांशिकता, ठीक है। चलिए 4 नंबर में तनाव के प्रति की गई पहली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तनाव के प्रति की गई पहली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखो बी सही आंसर है, सचेत प्रतिक्रिया यानी कि अलार्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। बस क्वेश्चन और सही आंसर को दिमाग में याद कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 5 नंबर में आक्रामक व्यवहार का मुख्य कारण क्या है, आक्रामक व्यवहार का मुख्य कारण होता है कुंठा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कुंठा, ठीक है। 6 नंबर में किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु लगभग समान है यानी कि बराबर है तो उसकी बुद्धि लब्धि हमेशा 90 से लेकर के 110 के बीच होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद हो गया। चलिए वीडियो को लाइक कर देना जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 100% आप सभी को पूछेगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थ्रस्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आत्म, ठीक है, सेल्फ, जिसको इंग्लिश में सेल्फ बोलते हैं, के बारे में बच्चा अपनी धारणा कैसे बनाता है,
आत्म के बारे में बच्चा अपनी धारणा कैसे बनाता है? माता पिता के सलाह से, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से, या फिर केवल किताबों से, या फिर स्कूल के अनुशासन से? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। आत्मा के बारे में बच्चा अपनी धारणा कैसे बनाता है? तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लो, माता पिता की सलाह से नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में व्यक्तित्व का क्रियात्मक पक्ष कौन सा है? व्यक्तित्व का क्रियात्मक पक्ष जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अहम, यानी कि ईगो। ईगो इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, व्यक्तित्व का क्रियात्मक पक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर में मनोविश्लेषण चिकित्सा में मुक्त साहचर्य का प्रयोग किसने किया? मनोविश्लेषण, यहाँ पर मनोविश्लेषण लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे भी घबराइएगा मत। मनोविश्लेषण चिकित्सा में मुक्त साहचर्य का प्रयोग किसने किया? तो आपसे भी याद रखिएगा, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिगमंड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में खास करके आप सभी को शायद मालूम होगा, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में खास करके जो व्यक्ति का नाम होता है कुछ विचित्र नाम होता है ना। खैर छोड़ो ये सब बात। 11 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक मनोवैज्ञानिक विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक विकार है? तो ऑप्शन नंबर बी विभ्रम। ठीक है, विभ्रम यानी कि हेलुसिलेशन, हेलुसिलेशन सीनेशन। ठीक है, हेलुसिनेशन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस याद कर लो और कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सा एक मनोवैज्ञानिक विकार है? तो ऑप्शन नंबर बी विभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन। ठीक है, देखो मैं आपसे भी को और भी क्वेश्चन दिखा सकता था। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखा सकता था जो चांस हो कि पूछ सकता था। ठीक है, देखो मेरे पास समय था इसलिए मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर आप सभी को और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, 12 नंबर में चिंता का मुख्य लक्षण क्या है? चिंता का मुख्य लक्षण पूछ रहा है ना। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट भय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चिंता का मुख्य लक्षण क्या है? तो अस्पष्ट भय। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यान से देख लो, क्योंकि क्या पता यही ऑप्शन आपको देखने के लिए भी मिल सकता है ना। 13 नंबर में सामान्य अनुकूलन लक्षण में प्रतिरोध की अवस्था कौन सी है? सामान्य अनुकूलन लक्षण में प्रतिरोध की अवस्था कौन सी है? अवस्था कौन सी है बताओ, पहली दूसरी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, दूसरी अवस्था होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सामान्य अनुकूलन लक्षण में प्रतिरोध की अवस्था कैसी होती है? तो दूसरी अवस्था होती है। 14 नंबर में अभिवृत्ति के निर्माण को कौन प्रभावित करता है? अभिवृत्ति के निर्माण को कौन प्रभावित करता है? तो पर्यावरण भी, सॉरी परिवार भी करता है, संदर्भ समूह भी करता है, व्यक्तिगत अनुभव भी करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, अभिवृत्ति के निर्माण को कौन प्रभावित करता है? परिवार भी, संदर्भ समूह भी, व्यक्तिगत अनुभव भी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चिकित्सा में अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? यही क्वेश्चन है, किसी चिकित्सा में अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, बताओ। देखो 15 का सही जवाब आपसे भी याद रखिएगा, व्यवहार चिकित्सा में। ठीक है, किसी चिकित्सा में, क्वेश्चन क्या है, किस चिकित्सा में? ठीक है, ऐसा कौन सा चिकित्सा है जिसमें अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? तो व्यवहार चिकित्सा में होता है अधिगम का प्रयोग, है ना। 16 नंबर में बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली? बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली? तो देखो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वुलहेल्म। ठीक है, वुलहेल्म उंट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो, वुलहेल्म उंट। ठीक है, विचित्र नाम है, कोई बात नहीं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों का वर्णन किसने किया? व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के वर्णन किसने किया था? यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 17 का सही जवाब आपसे भी याद रखिएगा, युंग। ठीक है, युंग। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार का वर्णन किसने किया? तो युंग। ठीक है, वीडियो को आप सभी 2 बार देख लीजिएगा, 100% आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, आप सभी आगे समझदार हैं। ठीक है, 18 नंबर में तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो 18 का सही जवाब आपसे भी याद रखिएगा, व्यायाम और योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्यायाम और योग। ठीक है, अगर व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसे व्यायाम करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर में भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? भीड़ यानी कि क्रोवट का व्यवहार जो है वो कैसा होता है? तो आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अविवेकी यानी कि बिना सोचे समझे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 20 नंबर में पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह जो है ना प्यारे बच्चों, आपसे भी याद रखिएगा, पूर्वाग्रह क्या है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार की मनोवृत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक प्रकार की मनोवृत्ति है। ठीक है, 21 नंबर में समूह निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? समूह निर्माण की प्रथम बोल रहा है तो आप सभी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, समूह निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर द्वंद्व की अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 22 नंबर में देखो पर्यावरण शब्द किस भाषा से बना है? तो पर्यावरण शब्द आप सभी को मैंने इनसे पिछले बार देखो पीछे
इनसे मेरे को एक बात याद आया, मैं आप सभी को इनसे पहले जो यानी कि साइकोलॉजी पर वीडियो बनाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, अगर आप सभी उनको अभी तक नहीं देखे हो तो 102% मैं गारंटी लेता हूँ वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो अगर आप सभी देखना चाहते हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक या फिर वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के देख लेना। ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव 2026, आप सभी जाकर के देख लेना। 100% वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ फ्रेंच। ठीक है, याद कर लो, यही सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मेरे आगे बताना। ठीक है, साक्षरता कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्षरता कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपना शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आमने सामने का सूचना प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, 24 परामर्श का संबंध किससे होता है? परामर्श का संबंध जो है वो किससे होता है? तो आप सभी याद रखिएगा 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहायता चाहने वाले व्यक्ति से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, याद कर लो। 25 अल्जाइमर रोग किस आयु वर्ग में अधिकतम होता है? अल्जाइमर नामक एक रोग है, वो कौन से मतलब आदमी किस वर्ष का होता है, यानी कि कौन से वर्ष का होता है जो वो सबसे उनमें अधिक देखने के लिए मिलता है? तो बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर किशोरावस्था में? बताओ। आप सभी जानते हैं बाल्यावस्था क्या होता है, युवावस्था क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है। ठीक है, अगर एक एक करके बताऊंगा तो अभी काफी लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो ये सब बात आगे हम सभी बातचीत करेंगे। देखो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, चलिए। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह किसका कथन है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह किसने कहा था? यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप सभी याद रखिएगा 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनय। ठीक है, याद रखिएगा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह किसने कहा था? तो विनय ने कहा था। ठीक है, रोसार्क परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? रोसार्क परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण है नहीं? 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा प्रेक्षेपी परीक्षण। रोसार्क परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षेपी परीक्षण है, याद कर लो। ठीक है, 28 नंबर में किसने कहा कि व्यक्ति के भीतर उन मनो शारीरिक गुणों का ज्ञातात्मक संगठन है? किसने कहा कि व्यक्ति के भीतर उन मनो शारीरिक गुणों का ज्ञातात्मक संगठन है? तो ऑप्शन को देखो और बताओ। नहीं मालूम होगा तो आपसे भी याद रखना। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आल्पोर्ट ने कहा था। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में प्रतिबल के सकारात्मक पक्ष को क्या कहते हैं? प्रतिबल के सकारात्मक पक्ष को क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में भूल के भी टिक मत मारिएगा, एक नंबर माइनस से हो जाएगा। ठीक है, यूस्ट्रेस में आपको टिक मारना, 1 नंबर मिलेगा आप सभी को। प्रतिबल के सकारात्मक पक्ष को क्या कहते हैं? तो यूस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चलिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यानी जो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधे हैं। ठीक है, उनके शरीर में किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, उनका मुख्य लक्षण क्या है? ये बोल रहा है। तो समायोजन की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो समायोजन की योग्यता। ठीक है, तो ये थे कुल यानी कि आज के लिए साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चन, जिनमें आप सभी को 101% चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझो 25 या फिर 28 क्वेश्चन देखने के लिए आज आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में देखो मार्कशीट को रंगते समय आप सभी को ये गलती नहीं करना है। आप सभी को पहले जैसे आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को आपको पहले ध्यान से देखना है, किस क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक मार लीजिएगा कि मेरे को 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जैसे आप सभी को मिलेगा, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी तक रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर टिक मार लीजिएगा। ठीक है, पहले आप सभी टोटल क्वेश्चन को काउंट कर लीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन बोल रहा है कि टिक मारने के लिए। ठीक है, तब आप सभी मार्कशीट को रंगना एक एक करके। ठीक है, चलिए फिलहाल के आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।